हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखेंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने पहले ये पता कर चुका था कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब एटम्स न्यूट्रल होते हैं तो उनका ये मानना था कि उनमें कोई चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मतलब डिस्कवरी के बाद, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें ये रियलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवरी हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज था क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, और जो कैथोड था निगेटिवली चार्ज था, और जो रेज और ये एनोड था जो पॉजिटिवली चार्ज था, और जो रेज इधर कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज था तो वो जो जाएगा रेज वो निगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव निगेटिव अगर सेम रहेगा तो रिपल्स कर जाएगा। तो उन्हें यह रियलाइज हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और उन्हें ये भी पता था कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो जब उन्हें ये समझ में आया कि जब एटम्स न्यूट्रल होता है और उसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुके थे, तो उसमें एक और पार्टिकल होना चाहिए ना जो उसे कैंसिल आउट करे, डिटेक्ट करे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल्स होना चाहिए ना, तभी तो वो एटम्स न्यूट्रल होगा, कैंसिल आउट करेगा पॉजिटिव निगेटिव को। तो उन्होंने ये कुछ समय बाद उन्हें दिमाग में ये आया कि उसमें एक एटम्स के अंदर एक और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसे न्यूट्रल कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब निगेटिवली चार्ज है तो। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो हुई प्रोटॉन की, उसकी डिस्कवरी गोल्ड स्टीन ने 1886 में किया था। ठीक है, गोल्ड स्टीन जो थे, गोल्ड स्टीन ने 1886 में किया था इसकी डिस्कवरी। ठीक है, और उन्होंने जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उस प्रकार से ही, मतलब उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया और दो मेटल्स लिए और एक को निगेटिव टर्मिनल बैटरी, हाई पावर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और एक बात, इसे हम लोग एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा इसे हम लोग ना कैनॉल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो उन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी उन्होंने भी डिस्चार्ज एक ट्यूब लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस उन्होंने ले लिया। आप लोग भी कोई भी गैस ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन गैस ले लिया था, और उसके बाद से यहाँ पे एक वैक्यूम पंप था जिससे हम लोग प्रेशर को हाई या लो कर सकते हैं। ठीक है, और दो मेटल्स ये थे, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए थे। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजिंग किए थे। क्या किया था, जो निगेटिव टर्मिनल से जो मेटल जोड़ा था जिसे हम लोग कैथोड बोलते थे, निगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, निगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, तो उन्होंने क्या किया था ना कि जो निगेटिवली चार्ज जो कैथोड था उसमें क्या किए थे कि परफोरेशन बना दिए थे, और उसे हम लोग नेम दे दिए परफोरेटेड कैथोड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये उसमें परफोरेशन क्यों बनाए ये भी हम आगे वीडियो के आगे, मतलब जैसे आगे जाएंगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो और क्या किया था उन्होंने उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक कॉटेड लेयर भी लगा दिया था। ठीक है, तो जब उन्होंने प्रेशर को सेम रखा था उतना जितना इलेक्ट्रॉन के टाइम रखा गया था, 10⁻³ ATM प्रेशर रखा गया था, और जो वोल्टेज था उसे 10,000 के अप्रोक्स रखा गया था। ठीक है, वोल्ट को इतना रखा गया था, और जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो उन्हें एक रेज दिखाई दिया, मतलब वो रेज जो इलेक्ट्रॉन के टाइम्स जो जाता था मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, बट उन्हें
उसके अलावा उन्हें एक अपोजिट रेज भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक रेज एनोड से कैथोड की रेज जा रही है, तो ये ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये कैथोड जो था ये हमारा ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज है और इसके तरफ पॉजिटिवली ही चार्ज तो जाएगा, निगेटिवली चार्ज तो रिपल्स कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो जाएगा। तो ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इसके टुवर्ड जा रहा था। बट अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे जो होल्स बनाए थे इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन के मतलब अगर प्रोटॉन से अगर उसकी कंपेयर करें तो बहुत कम होता है, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। कितना होता है, जो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो 2000 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके 2000 टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन का मास जो है, एक तो सॉरी प्रोटॉन का जो मास है वो खुद ही इतना कम है और इलेक्ट्रॉन का मास 2000 टाइम्स कम है उससे। तो अब आप लोग इसे देख सकते हो कितना कम है, तो इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल कहते हैं। ठीक है, और एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कैसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मतलब एक इतना हल्का होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जैसा कि हम जानते हैं वो सेल्स में होता है, ठीक है, एटम्स के। और प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन और जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो सेल्स होता है एनर्जी सेल्स, इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और प्रोटॉन जो है स्टेबल रहता है इसके अंदर। तो आप लोग खुद से मतलब इमेजिन कर लीजिए कि जो स्टेबल आदमी रहता है, जैसे कोई भी आदमी है केवल खा रहा है और कहीं मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, तो वो मतलब 1-2 महीने बाद वो बहुत ही मोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो एक मतलब जो इंसान काफ़ी दौड़ भाग कर रहा है तो वो दुबला रहेगा, वो फिट रहेगा। ठीक है, तो इस ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी उसका जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, तो हम नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन की जो वेट होती है उसे नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो चलिए, तो जो प्रोटॉन जो यहाँ पे था, जो यहाँ से जो रेज जा रही थी, तो वो इसे डिटेक्ट करके, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, जो ये रेज जाती है वो इनविजिबल होता है, विजिबल नहीं होता है। तो कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि रेज जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फिर से जिंक सल्फाइड का कॉटेड लेयर लगा दिया था। और जब जो इधर से अपोजिट साइड से जो रेज जा रही थी, पॉजिटिव रेज जो था, वो इसे डिटेक्ट करके यहाँ पे जब इससे जिंक सल्फाइड से जब उन्होंने कोलाइड हुआ, तो रेड मतलब रेड कलर का मतलब ग्लो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ग्लो हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि कोई मतलब रेज इधर इसे पेनिट्रेट करके यहाँ पे आ रही है, तभी ये ग्लो कर रहा है रेड कलर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से उन्होंने ये पता कर लिया कि जो अपोजिट साइड से आ रही है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे प्रोटॉन उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप लोग देख लीजिए। जो प्रॉपर्टीज़ कुछ है ना वो एग्ज़ाम्स के टाइम्स आप लोग लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ कुछ है इसकी। पहला जो है, जो रेज होती हैं इसे हम लोग कैनॉल रेज बोलते हैं और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या मूव करती है। ठीक है, रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और दूसरा जो है ये जो रेज है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे भी यार आप लोग देख सकते हो, जब ये कैथोड निगेटिवली चार्ज है तो इधर निगेटिव चार्ज तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वही तो जाएगा ना, तभी तो अट्रैक्ट होगा। और हमने देखा था हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन में बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक
प्रोटॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो हल्का होता है वैलेंस शेल में होता है। कोलिजन के टाइम से उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो बच रहा है प्रोटॉन ही ना बच रहा है, और प्रोटॉन हेवी होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस मेटल्स में परफोरेशन बना दिए, जिससे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ये अट्रैक्ट कर लिया, और ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आया तो ये रेड ग्लो हो गया जिंक सल्फाइड पे जब किया तो इस प्रकार से जब ये इधर ये जो रेज मतलब इस साइड गया तो उन्होंने उसे प्रोटॉन नेम दे दिया। और इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और हाँ, ये हम लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।